इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट और रिटेल माइंडसेट का जो मेन फर्क होता है ना, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की वो एग्जांपल दूंगा अभी कि आपको अभी असल रिस्क मैनेजमेंट पता चलेगा कि होती क्या चीज़ है। अब आपने देखा होगा जेपी मॉर्गन और वॉरेन बफेट, सबसे बड़ी एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल हमारे पास वॉरेन बफेट है, जो जाना माना ट्रेडर है वॉरेन बफेट, ठीक है। उससे आगे तो कोई है ही नहीं। वो महीने का कितने % बनाता होगा अपनी इक्विटी का, आप बताएं कितना परसेंट? वो तकरीबन भी 3 से 4% बनाता है और वो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अब आप बोलोगे यार मैं तो 30% 50% बनाता हूँ, मेरा कभी पोर्टफोलियो डबल नहीं होता, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, मेरा इन दी एंड लॉस हो जाता है। लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा क्या कर रहा है जो उसका इतना प्रॉफिटेबल होता जा रहा है? जेपी मॉर्गन, बड़े बड़े जितने बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, ये कम पैसे बनाकर इतना प्रॉफिटेबल कैसे हो जाते हैं? एक तो ये, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मेरे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला मेरा माइंडसेट है, तो मैं अगर 5,000 का मेरा पोर्टफोलियो है तो मैं कितनी लॉट्स दूंगा उस पर? फॉरेक्स अगर मैं कर रहा हूँ 0.10, 1 2 इस तरह की लॉट्स लूंगा ना, नहीं, 0.01 के रिस्क है। क्योंकि मुझे पूरे महीने में कलेक्टिवली 8% 10% मेरा टारगेट होगा, जो कि मेरा वो टारगेट है जो मैंने अचीव कर लिया तो मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाऊंगा। क्या समझे? अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया तो मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाऊंगा, क्योंकि 8-10% तो वॉरेन बफेट नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ। तो मतलब मेरी यहाँ लोगों को लगता है कि कल भी डबल करना है, फिर परसों और इसको डबल करना है, 100 के महीने के एंड में 30,000 हो जाए, ऐसा उनका दिमाग है। भाई देखो वो क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट इक्विटी में से ना जो 3-4% अगर बना रहे हैं तो इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी को फिर कंपाउंड करते हैं। उनका मेन टारगेट ये नहीं होता कि 10% 30% 20% बनाना, नहीं, वो ये बोलते हैं 3-4% बने, लेकिन उस 3-4% को हम कंपाउंड करें। तो वो ओवरऑल जो है ना, लॉट साइज उनका बहुत छोटा होता है। हम ले रहे होते हैं नॉर्मली $100 अगर है 0.1 0.2 की लॉट्स, सबसे घटिया चीज़ है ये। आपके पास सबसे पहले तो इक्विटी अच्छी हो, और अच्छी इक्विटी पर भी 0.01 की लॉट आप लो, या 0.02 मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। अगर इस कॉन्सेप्ट से चलोगे आप कभी वॉश आउट नहीं होगे। रिस्क मैनेजमेंट आपकी खुद कंसिस्टेंट हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, और आप वो काम कर रहे होगे जो वॉरेन बफेट करेगा। आपको लग ये रहा होगा कि मेरा पैसा नहीं बन रहा, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप 6 महीने के बाद अपने आप को देखोगे कि आप कहाँ खड़े हो, तो वो फिर आपको अंदाजा होगा कि आपको इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से चलना चाहिए या रिटेल से। आपको अंदाजा होगा जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये इतना प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं। आप खुद हो जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब आप इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट के मुताबिक सोचोगे और उसके मुताबिक काम करोगे। बस ये एडवाइस है।